तो अब हम लोग देखते हैं पैडिंग के बारे में कि पैडिंग होता क्या है। तो पैडिंग बेसिकली जो कंटेंट होता है और जो बॉर्डर होता है उसके बीच का गैप को पैडिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैंने एक डिव बना रखा है div1 करके, और उसके अंदर एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं उसी डिव को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके आईडी से div1 से, और यहाँ पे एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो ये, तो अब ये जो गैप है रेड लाइन और एल स्टार्ट होने में, या फिर एच और रेड लाइन स्टार्ट होने में, या फिर एम और ये जो रेड लाइन है इधर स्टार्ट होने में, मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मान लो कि मुझे ऊपर से गैप ज़्यादा देना है बॉर्डर और उसके बीच कंटेंट के बीच में, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप में जाते हैं और लिखेंगे पैडिंग टॉप 50 पिक्सल कर देता हूँ मैं, कर दिया। अब देखो ऊपर से 50 पिक्सल बढ़ गया, देखो बढ़ गया गैप बॉर्डर और इसके बीच में। उसी तरीके से अगर मुझे बॉटम देना है तो भी मैं दे सकता हूँ, पैडिंग बॉटम, यहाँ पे मैं करता हूँ 20 पिक्सल है सिर्फ। अब देखो 20 पिक्सल नीचे से बढ़ गया। अब राइट लेफ्ट भी उसी तरीके से कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ पैडिंग राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज भी दे सकते हैं, जैसे बाकी जगह पे देते हैं, जहाँ पे भी यूनिट देते हैं वहाँ पे परसेंटेज दे सकते हैं, वो उस पेरेंट डिव के हिसाब से ले लेगा। अब मान लो यहाँ पे मैं 10% देना चाहता हूँ इस पर, ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट 20% कर देते हैं, 20%। इसको सेव कर देता हूँ मैं। अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे ये देखो, यहाँ से 20% गैप, इधर से 10% गैप, इधर से 50 पिक्सल और नीचे से 20 पिक्सल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पैडिंग होता क्या है और इसको कैसे असाइन करते हैं। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, इतना ना लिखने का, जैसे बॉर्डर में करते थे उसी तरीके से आप सिर्फ लिखोगे पैडिंग और यहाँ पे कर दो 25 पिक्सल। मैं बाकी सब चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। अब देखो जब मैंने 25 पिक्सल लिख दिया तो ये चारों तरफ से 25 पिक्सल ही लेगा, देखो चारों तरफ से इक्वल ले रहा है 25-25 पिक्सल। अब अगर यही मैं 25 पिक्सल और यहाँ पे कर दूं 50 पिक्सल, तो इसका मतलब हुआ कि टॉप और बॉटम, जो पहला वाला पैरामीटर है वो टॉप और बॉटम है, जो नेक्स्ट वाला पैरामीटर है वो लेफ्ट राइट है। तो टॉप और बॉटम 25 पिक्सल और 50 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। तो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो बिल्कुल उसी तरीके से है, ऊपर नीचे गैप सेम रह गया, इधर बदल गया। अब अगर आप चाहते हो कि चारों को अलग अलग दे, तो वही मैंने क्लॉकवाइज बताया था कि टॉप से स्टार्ट होता है, टॉप 25 पिक्सल, उसके बाद आपका राइट है 50 पिक्सल, उसके बाद बॉटम मान लो 30 पिक्सल, और हम लोग लेफ्ट दे देते हैं 70 पिक्सल। तो अब देखो ये चारों का असाइन हो जाएगा, ये देखो सब उसी हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो ये है पैडिंग।